चलिए आगे बढ़ा जाए। तो डिग्री को हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। जो आपके एडजेक्टिव में डिग्री आता है उसका पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। और नेक्स्ट जल्दी से हेडिंग बनाओ। सम पॉइंट बता रहे थे ना, पॉइंट तो हो गए ना। हाँ यस, वो पॉइंट इनफ है, तो डिग्री में ये पॉइंट इनफ है, काफी है, ठीक है। आगे लिखो सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट प्रयोग देख लो जरा, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव। चलिए और वो जरा देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिएगा ये क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये थोड़ा उल्टा कर दिया, सही से लिखो। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। चलिए इसमें जो पहला लिखना है आपको, नंबर 1 क्या लिखना है, लिटिल, a little और the little, यानी क्या है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इन सब का अब जरा देखो, अब जरा ध्यान दो पहले। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सबका जो मतलब है, सबका मतलब है थोड़ा, किसी का मतलब भी ज्यादा नहीं है, समझ पा रहे हो। सबका मतलब जो है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, सबका मतलब थोड़ा है, किसी का मतलब भी ज्यादा नहीं है, ठीक। इन सब का मतलब थोड़ा है, यानी इन सब की जो इंग्लिश है वो क्या है, थोड़ा, ठीक है। इन सब का मतलब थोड़ा, किसी का मतलब ज्यादा नहीं है, हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, क्या है, इसका मतलब भी थोड़ा है, ठीक, थोड़ा, लेकिन मतलब कैसा, ना के बराबर, ना के बराबर। याद रखना ये जो वर्ड है तुम्हारा, ये नेगेटिव वर्ड है लिटिल, ठीक है। इसका जो सेंस आता है वो नेगेटिव आता है, मतलब ना के बराबर। आ लिटिल जो है वो थोड़ा, मतलब थोड़ा, और द लिटिल जो है थोड़ा सा, थोड़ा सा, यानी जितना भी है वो, जितना भी है थोड़ा वही सब, ठीक है। द लिटिल का मतलब ये होता है। तो लिटिल मतलब थोड़ा, आ लिटिल मतलब आपने बोला लिटिल तो ना के बराबर, और आ लिटिल बोला तो थोड़ा, और द लिटिल तो थोड़ा सा, जितना भी है, ठीक। याद रखिएगा these are used for uncountable nouns, uncountable, या दूसरा हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन, यानी इनका जो इस्तेमाल होता है मटेरियल नाउन के लिए होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। किसके लिए होगा, मटेरियल नाउन के लिए इनका इस्तेमाल। इनके बाद जो आएगा वो मटेरियल नाउन आएगा जो अनकाउंटेबल होगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने, जैसे हमने कहा देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल वाटर। अब जरा वाटर बताइएगा मटेरियल नाउन है कि नहीं, अनकाउंटेबल है कि नहीं। तो देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, ठीक। दूसरा हमने बोला देयर इज a little water, a little water in the pot। तीसरा लिखा हमने I took the little water in the pot। आपने बोला देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, तीनों एग्जांपल राइट है, कोई भी एग्जांपल गलत नहीं है। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी जो पॉट मतलब बर्तन में जो पानी है वो कैसा है, ना के बराबर। पानी तो है लेकिन कैसा है, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये नेगेटिव, इसका सेंस जो आता है वो नेगेटिव सेंस आता है, यानी इसका जो सेंस है वो कैसा है, नेगेटिव सेंस, ठीक, नेगेटिव सेंस होगा इसका, ठीक। इसके अलावा देयर इज आ लिटिल वाटर इन द पॉट, जब आप कहते हैं कि भी थोड़ा पानी है भैया, तो थोड़ा पानी है, तो देयर इज अ लिटिल वाटर, मतलब थोड़ा पानी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक। आई टुक द लिटिल वाटर इन द पॉट, मतलब थोड़ा सा, जितना भी थोड़ा था वो सब मैंने क्या पानी पी लिया, तो ये थोड़ा सा, जब द लिटिल का मतलब होगा तुम्हारा थोड़ा सा, जितना भी पानी है, ठीक है, जितना भी है वो थोड़ा सा है,
ठीक, तो आई टुक द लिटिल वाटर इन द पॉट, जो भी थोड़ा सा पानी था वो मैंने पी लिया। ठीक, इस तरीके से ये होता है आपका लिटिल आ लिटिल द लिटिल। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसको करेक्ट कर लेना, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई टुक द लिटिल वाटर इन द पॉट, ये तो ये हो गया कि मैंने घड़े में पानी पिया था बैठ करके, तो ये तो गलत हो जाएगा है। तो नहीं, राइट क्या होगा? आई टुक द लिटिल वाटर और दैट वाज इन द पॉट, मतलब जो घड़े में था, ठीक है, वो सब मैंने पिया। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट आ रहा है, तो क्या है, ये डेफिनेट नाउन आ रहा है, और यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन रहता है वो कैसा रहता है? डेफिनेट रहता है, तो इसलिए द लिटिल। ठीक, तो आई टुक द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट। कर लो इसको। चलिए लिख लिया, तो आगे पढ़ा जाए। तो इस तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे हम। तो लिटिल मतलब थोड़ा, बिल्कुल ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस देगा। आ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब थोड़ा सा। और द लिटिल जो है ये आपको खुद समझ आना चाहिए। आपने आर्टिकल पढ़ा था, तो द का मतलब क्या है? डेफिनेट है। ठीक है, यानी ये डेफिनेट नाउन है यहाँ पर, मतलब डेफिनेट नाउन के पहले ही आएगा। इसके अलावा इसी में देख लो, मान लीजिएगा कॉमन एरर कैसे होगा? कॉमन एरर कैसे मिलेगा? इसी में आपका कॉमन एरर आपको कैसे मिलेगा? कॉमन एरर कैसे मिलेगा? मान लीजिएगा हमने कहा शी कुड नॉट राइट the letter. She could not write the letter because there was a little, एक करा हमने लिटिल इंक इन द पेन। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक नंबर ऑप्शन ये है, नंबर 2 ऑप्शन ये है, तो बोलो कौन सा वाला राइट होगा? कौन सा वाला राइट होगा? पहला वाला गलत होगा, दूसरा वाला राइट होगा। कैसे होगा वो जान लीजिए। अगर वो लिख नहीं पाई है लेटर को, तो इसका मतलब क्या था? उसमें ना के बराबर था। जब ना के बराबर है तो भाई लिटिल ना आएगा, आ लिटिल कैसा आएगा? लिटिल थोड़ा होता तो लिख लेती ना, पर तो थोड़ा भी होता तो फिर लिख लेते हो। तो यानी यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम? लिटिल का। क्यों? क्योंकि वहां ना के बराबर था। ठीक है, इसलिए तो नहीं लिख पाई, नहीं तो लिख नहीं रहती थोड़ा होता तो। और देख लो, हमने कहा ही रोट एप्लीकेशन because there was a little or little ink in the pen। नेक्स्ट लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 3, वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। चलो मैं कुछ और कर देता हूँ। I took चलो उसे देख लेते हैं। a little the little water that was in the pot। चलिए दोनों में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा।
तो बोलो पहले दूसरे वाले में कौन सा राइट होगा? फर्स्ट वाला राइट होगा, बिल्कुल। ये वाला राइट होगा, इस वाले में सेकंड वाला राइट होगा। क्या होगा? इनका लॉजिक समझ लो। अगर उसने जो है वो एप्लीकेशन लिखी है तो इसका मतलब क्या था? उसमें इसका मतलब था इंक थी थोड़ा बहुत, तभी तो लिख पाया, इसलिए राइट होगा आ लिटिल। लिटिल मतलब ना करा और तो लिख नहीं पाएगा। आगे आई टुक। अब द लिटिल वाटर क्या होगा? क्यों? क्योंकि वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो इससे पहले जो है जो भी नाउन रहेगा वो कैसा रहना चाहिए? डेफिनेट रहना चाहिए। आ लिटिल नहीं रह सकता, द लिटिल रहेगा। ठीक है, इस वजह से ये तो ये इसलिए दूसरा वाला राइट है। ठीक, तो क्लियर है डाउट? तो ठीक है, इसको लिख लीजिए और आज का क्लास हम यहीं छोड़ेंगे। ठीक, बाकी चर्चा हम करते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग।